अपने फेसबुक लाइव के दौरान वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी ने अपने दर्द को बयां किया और ये कहा कि ऐसा मान ही लीजिए कि हमें एनडीए से बाहर कर दिया गया है, लेकिन अब जेडीयू का समर्थन मिलता हुआ दिख रहा है। लगातार जो है मुकेश सहनी नीतीश कुमार की प्रशंसा करते रहे हैं और हाल ही में सहनी जी की मुलाकात नीतीश कुमार से हुई थी। इसके अलावा जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा से हुई थी और उस वक्त उन्होंने कहा था कि बीजेपी जो है वो मध्यस्थता कर लेगी। और एक बार फिर से जेडीयू के जो प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि मुकेश सहनी और बीजेपी के बीच में जो कुछ भी खटास है, इसका सकारात्मक हल निकाल लिया जाएगा। और एक बड़ी बात कही कि लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का हर किसी को अधिकार है, लेकिन कोई भी फैसला गठबंधन धर्म को देखते हुए लिया जाएगा। यानी जेडीयू जो है वो सेफ कॉर्नर खेल रही है और खुल करके जेडीयू अब समर्थन में नहीं उतर पा रही, क्योंकि बीजेपी ने अब अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है, मुकेश सहनी को माफ करने के मूड में नहीं है। और इसलिए बोचहा विधानसभा जहां उपचुनाव होना है, वहां से बेबी कुमारी को प्रत्याशी उतार दिया है। तो वहीं मुकेश सहनी ने भी रमई राम की बेटी डॉक्टर गीता देवी को वीआईपी की तरफ से प्रत्याशी घोषित कर दिया है। और बोचहा विधानसभा उपचुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है, लेकिन जेडीयू कहीं ना कहीं मुकेश सहनी को समर्थन करती हुई दिख रही है, लेकिन खुले तौर पर मुकेश सहनी का बचाव करती हुई नहीं दिख रही है। तो पूरा मामला जो है वो पेचीदा हो गया है। आज मुकेश सहनी ने अपने फेसबुक लाइव के दौरान साफ कर दिया कि हम कमजोर हैं, इसलिए हमें सताया जा रहा है। जेडीयू ने भी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बीजेपी से अलग होकर चुनाव लड़ा, हमने भी चुनाव लड़ा, लेकिन बीजेपी वाले जेडीयू को कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि जेडीयू मजबूत है, हम कमजोर हैं। हम आज भले ही कमजोर हैं, लेकिन आने वाले वक्त में वीआईपी पार्टी मजबूत होगी। बीजेपी साजिश कर रही है क्योंकि उसे लगता है कि इस वक्त मुकेश सहनी 11 सीटों पर समझौता कर रहा है। अगर ये मजबूत हो गया तो आगे 40 सीट भी मांग सकता है, 50 सीट भी मांग सकता है, 100 सीट भी मांग सकता है। इसलिए वो हमें कमजोर कर रहे हैं। और इसके साथ ही ये कह दिया कि हम अंजाम की चिंता नहीं करते हैं, हम वो चाह विधानसभा का उपचुनाव जो है पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे। लेकिन जेडीयू जो है वो मुकेश सहनी का समर्थन करती हुई दिख रही है। और साफ तौर पर जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि जो चुनाव में जो है, राजनीति में हर किसी को, इस लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन कोई भी फैसला गठबंधन धर्म को देखते हुए लिया जाएगा। यानी जेडीयू जो है वो अब सेफ जोन खेल रही है, मुकेश सहनी का समर्थन करती हुई दिखा तो रही है, लेकिन अगली लाइन में ये कह देते हैं कि कोई भी फैसला गठबंधन धर्म को देखते हुए किया जाएगा। तो साफ तौर पे बिहार की राजनीति इस वक्त दिलचस्प हो गई है, और खास करके बीजेपी और वीआईपी के बीच में जिस तरह की अदावत छिड़ी हुई है, एनडीए में रहते हुए बीजेपी ने अपने प्रत्याशी उतार दिए और दूसरी तरफ मुकेश सहनी ने अपने प्रत्याशी को उतार दिया और खुले तौर पे जंग का ऐलान कर दिया और ये कह दिया कि हम झुकने वाले तो नहीं है। तो अब देखना दिलचस्प होगा। हालांकि मुकेश सहनी ने आज खुद कह दिया कि मान ही लिया जाए कि हम एनडीए से अब बाहर हो गए हैं। हालांकि बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि मुकेश सहनी को अगर जाना है वो खुद बाहर चले जाएं, हम उनको बाहर नहीं करेंगे। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि एनडीए का प्रारूप क्या कुछ होगा। अगर मुकेश सहनी को पार्टी से बाहर किया जाएगा तो उनके अन्य जो विधायक हैं क्या वो भी साथ में जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से लगातार वीआईपी के विधायक बयान देते रहते हैं, उससे ऐसा लगता है कि बीजेपी वीआईपी के विधायकों को तोड़ने में सफल हो जाएगी। तो साफ तौर पर बिहार की राजनीति काफी दिलचस्प हो गई है। हालांकि जेडीयू जो है समर्थन करती हुई दिख रही है। इसके पहले भी उपेंद्र कुशवाहा ने कहा था कि मध्यस्थता जो है वो कर ली जाएगी, लेकिन अब तो साफ हो गया है, वीआईपी ने भी अपने प्रत्याशी को उतार दिया है और बीजेपी ने भी अपने प्रत्याशी को उतार दिया है। आरजेडी ने भी मुसाफिर पासवान के बेटे अमर पासवान, जिसके लिए मुकेश सहनी जी जो है फील्डिंग टाइट कर रहे थे, वही आरजेडी की खिमा में चला गया और ये पूरा मामला जो है वो त्रिकोणीय हो चला है। तो देखना दिलचस्प होगा। बता दें कि वोटिंग जो है वो 12 अप्रैल को होना है, 16 अप्रैल को काउंटिंग हो जाएगी, यानी पता चल जाएगा कि किसने जो है बाजी मारी है। 24 मार्च तक नामांकन होगा। बता दें कि कल ही जो डॉक्टर गीता देवी हैं वीआईपी से उम्मीदवार, वो नामांकन करेंगे। 24 तारीख नामांकन की अंतिम तारीख होगी और जांच जो है वो 25 अप्रैल तक होगी और 28 तारीख तक नाम वापस लेने की अंतिम तारीख होगी। तो ये था इस वक्त का जो ताजा अपडेट था। आप देखते रहे जनता जंक्शन। जैसे ही कोई और बड़ी खबर आएगी तो हम उसे लगातार आपको रूबरू कराते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।